बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो दोषी है वो स्पष्ट रूप से सामने कब आएंगे, आधिकारिक तौर पर ऐलान कब होगा, एसआईटी की रिपोर्ट सामने कब आएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है और खुलासे तब होंगे तो पता लगेगा देश को कि आखिर राम मंदिर चंदा चोरी का जिम्मेदार कौन है, राम आस्था पर ठगी करने वाला कौन है। कि ये बीजेपी और आरएसएस के कहने पर हो रहा है, लेकिन हाउस अरेस्ट किया है तो क्या बताया क्या गया आप लोगों को, किस किस कारण से आपको ऐसा हाउस अरेस्ट किया गया है, कारण क्या दिया गया है, मुझे पहले वो बताएं। पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी है वो जननायक राहुल गांधी जी से और कांग्रेस से वो डरी हुई है। हमारे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर भगवान राम के दर्शन करने जा रहे हैं तो भाजपा अपने कारनामों से डरी हुई है। ठीक। आज की तारीख में भाजपा ने जिस तरह से धर्म को और राजनीति में घालमेल करने का काम किया कि धर्माचारी जो है राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने वाले लोग धर्माचारी बन रहे हैं, ये देश ऐसी दिशा में जा रहा है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप किया है अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर दर्शन करने जा रहे थे तो मैं नहीं समझता हूं कि कानून की कोई भी ऐसी धारा है जो उनको रोकती है, और अगर कोई जा रहा है तो इस तरह से उन्हें रोकना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि जो उनके कारनामे हैं उससे वो डरे हुए हैं, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने रोकने का काम किया। एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, दक्षिण भारत के जो मंदिर है, उनमें जब धर्म का चढ़ावा, जब दान आता है, जिस तरीके से उसको वो शिक्षा में और चिकित्सा के क्षेत्र में खर्च करते हैं, लगभग 4,000 करोड़ रुपए अगर वहां इकट्ठा होता है तो कम से कम 12 कॉलेज और मेडिकल कॉलेज वो चलाते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ी थी? ये शंकराचार्यों का विषय था, ये धर्माचार्यों का विषय था। वो ट्रस्ट बनाते, वो इसको चलाते, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का जो ड्रामा किया है और जो लूट हो रही है, अब इसका और एक तरह से गंदा मजाक किया जा रहा है। जांच के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है, जांच के नाम पर जो है कानून की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरा साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है उसने जानबूझ करके धर्म का जो है राजनीति को जिस तरीके से घालमेल करने का काम किया, कभी शंकराचार्य। ठीक है, तो आपका कहना है सुशील जी, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने शंकराचार्य क्या बोलेंगे? सुशील जी, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को सियासत से जोड़ लिया है और सियासत के नाम पर अब भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर सियासत कर रही है। बताइए, आप लोग जो कर रहे हैं वो जांच के लिए कर रहे हैं या आप अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक है, कांग्रेस के पास कितने विधायक है, कितने सांसद है, कितने एमएलसी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना पड़ता है। तो आपको लगता है आप इसको एक राजनीतिक एजेंडा बनाकर चल रहे 27 का चुनाव का आरोप? हमारे भाजपा के जो मित्र हैं अभी उन्होंने एक बात कही, राजनीति का जो धर्म होता है कि वो मनुष्य के हर जाति धर्म के कल्याण की बात करना। जननायक राहुल गांधी जी हाँ मुस्लिमों की बात करते हैं, लेकिन सनातियों की भी बात करते हैं, अनुसूचित जाति की भी बात करते हैं, और ईसाई की भी बात करते हैं, बौद्ध की भी बात करते हैं, पिछड़ों की भी बात करते हैं, जाति जनगणना की भी बात करते हैं। राजनीति का मैंने पहले कहा कि राजनीति का एक अलग दर्शन होता है और धर्म एक अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी जब पैदा भी नहीं हुई थी तब से भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। इस देश में लोग अपने बच्चों का नाम राम से शुरू करते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम के नाम को बेचने का काम किया है और इतना गंदा काम करने का काम किया है, न केवल सनातन धर्म को मानने वाले लोग बल्कि पूरे हिंदू धर्म के लोग, और इस देश में आज भारतीय जनता पार्टी का जो पाप का घड़ा भरा है। आप कहते हैं कि जननायक राहुल गांधी जी ने मुस्लिम का नाम लेने का काम किया। अरे मुस्लिम का नाम ही नहीं लेते, वो अनुसूचित जाति का भी नाम लेते हैं, वो पिछड़ों का भी नाम लेते हैं, वो हर जाति धर्म का नाम लेते। जी ने मुस्लिम का नाम लेने का काम किया। अरे मुस्लिम का नाम ही नहीं लेते, वो अनुसूचित जाति का भी नाम लेते हैं, वो पिछड़ों का भी नाम लेते हैं, वो हर जाति धर्म का नाम लेते हैं। लेकिन सुशील कुमार पासी जी वो नाम लेते हैं और सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन सुशील जी सिर्फ इतना मुझे बताइए कि जो राहुल गांधी जी सभी का सम्मान करते हैं, सुशील कुमार पासी जी, वो राहुल गांधी जी कभी राम मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन सवाल खड़े करने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं? अगर कोई मंदिर नहीं जाता इसका मतलब नहीं है कि वो किसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, आस्था को नहीं रखते। किसी के मंदिर जाने से सनातन धर्म, बहुत सारे लोग हैं
हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म को जब से पेटेंट कराने का काम किया है, करोड़ों लोगों की आस्था का नहीं, अपमान करने का जब राम मंदिर की नहीं, शंकराचार्य कौन होगा? ठीक है, शंकराचार्य क्या बोलेंगे? इस देश में कभी भी कांग्रेस के किसी नेता ने आज तक किसी शंकराचार्य को अपमानित करने का काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से धर्म को राजनीति का एजेंडा बनाने का काम किया है, आप सोचिए इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह से अयोध्या के मंदिर में चंदा की चोरी और जिस तरह दान की चोरी, जिस तरह जमीन की चोरी और अभी तक ये वोट की चोरी करते थे, जिन गायों को गोली लगी थी, जिन संतों को गोली लगी थी, वो कोई अभी भूला नहीं है। तो ये बात तो आप ना कीजिए। डॉक्टर रोहित सक्सेना, डॉक्टर रोहित सक्सेना, विषय ये था धर्म की बात करनी थी, राजनीति की बात करनी थी। ठीक है सुशील जी, ठीक है सुशील जी, जवाब दे रहे हैं वो, फिर मुझे चंद्रांशु जी महाराज से भी सवाल करना है। समय कम है मेरे पास। सुन लीजिए सुशील जी, जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आऊंगा सुशील जी, मैं समय फिर देता हूं आपको, फिर समय दूंगा। एक बात मेरी कंप्लीट हो जाने दीजिए। ठीक है, कहना चाहता हूँ, कीजिए। यहाँ पर देखिए धर्माचार्य भी बैठे हैं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मुझे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से केवल ये शिकायत है कि धर्म को राजनीति का ऐसा अखाड़ा मत बनाए। जब से भारतीय जनता पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उसके पहले से हजारों साल से करोड़ों लोग महाकुंभ जाते थे, लेकिन वहां भी इन्होंने राजनीति करने का काम किया। मंदिर में जाने वाले लोग इनके कहने से नहीं जाएंगे, और अगर कोई जा रहा है तो आप रोकने का काम करेंगे। तो धर्म को राजनीति से अलग करें। मैंने पहला विषय दिया था, प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया था, आप लोग वहां भी नहीं गए थे, और अपने पार्टी के नेताओं को तो आपने लेटर दे दिया था कि वहां नहीं जाए। जवाब देंगे रोहित सक्सेना जी। सुशील जी जवाब ले लीजिए, सुन लीजिए, अब सुनने की भी आदत डालिए। बोलने का समय दिया, अब सुन लीजिए। बारी मेरी, आपने कहा बोलने को, मैंने बोलने दिया, अब मेरी भी सुन लीजिए। उसी तरह का जन कल्याण, सुशील जी सुन लीजिए, सुन लो, बस हो गया। ठीक है सुशील कुमार पासी जी, सुशील कुमार पासी जी, मुझे बताइए कि आज आपके जिन नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, तो क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक सांसद साहब आते हैं, एक विधायक जी आते हैं, तो प्रोटोकॉल लगा होता है, पहले से जानकारी होती है। तो क्या पहले से जानकारी नहीं थी और सारी चीजें अरेंजमेंट पहले नहीं थे कि हाउस अरेस्ट करना पड़ गया? ऐसा क्या आप लोग करने वाले थे? सुशील जी देखिए, मैं रोहित भाई एक बात कहना चाह रहा हूं जी, ये जो ट्रस्ट की बनावट है, इस बनावट में हमारे विश्वगुरु, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चूंकि उसमें हाथ है, और उन्हीं के इंटरेस्ट पर बहुत सारे लोगों की इसमें नियुक्तियां हैं। ये मेरी आशंका है कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में अपने नाम का पीएम केयर फंड एक व्यक्तिगत ट्रस्ट बनाया था, और देश में करोड़ों रुपया इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियों से पीएम केयर फंड में जमा कराया, हजारों करोड़ जमा कराए गए, और इस देश में ऐसा ट्रस्ट बनाया गया, और देश के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री है जिसने अपने व्यक्तिगत नाम से जो है ट्रस्ट बनाया। और मुझे लगता है देश ने उस समय इनसे सवाल नहीं पूछा, इसलिए मुझे लगता है कि इस ट्रस्ट में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा रोल है, और ये जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि ये देश में करोड़ों लोगों की सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई इतनी जल्दबाजी क्या है, इतनी जल्दबाजी आप लोगों को क्या है, आराम से इस पर सुनवाई वो लोग करेंगे। की आस्था का सवाल है। मैं साफ कह रहा हूं, कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते कह रहा हूं, अगर पीएम केयर फंड प्रधानमंत्री जी बना सकते हैं, अपने व्यक्तिगत हित के लिए बना सकते हैं, वो सरकारी ट्रस्ट नहीं था, तो उसी तरह से उन्होंने इस राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है, उसमें कहीं ना कहीं हाथ हमारे प्रधानमंत्री जी का है। इसलिए जांच प्रभावित होगी और दिखावे के लिए जांच होगी। ये केवल एक चुनावी तरीके से जांच की जाएगी। ठीक है, लेकिन ठीक है सुशील जी, ठीक है, जवाब आगे ले आगे चंद्रांशु जी महाराज जिस सवाल कर रहा हूं सुशील जी, ठीक है सुशील जी। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं जी, बोलिए। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के लोगों से, इस देश में प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी होती है कि कहीं भी चोरी हो जाए, अगर पूरे देश में पेपर लीक हुआ तो क्या प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए था? देश में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और उसके बाद प्रधानमंत्री की चुप्पी है, और इसके बाद मंदिर में घोटाला कर दिया गया तब भी चुप्पी कर दी गई, मंदिर निर्माण में घोटाला किया गया तब भी चुप्पी की गई है। ये सर जैसे कहते हैं पाप का घड़ा भर चुका है। और मैं आपसे कह रहा हूं, अगर जब मंदिर का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ था और अनावश्यक रूप से
धर्माचार्यों का हक छीनकर, शंकराचार्यों ठीक का है। हक छीन करके प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर के मंदिर के निर्माण में जो इस तरह से इंटरेस्ट लिया था, मुझे लगता है उन पाप का घड़ा इनको ठीक है 2027 में मिलेगा। ठीक है चंद्रांशु जी और महाराज, देश- चंद्रांशु जी महाराज से सवाल करूंगा। कभी सुशील जी प्राण प्रतिष्ठा रोकूंगा, से पहले ठीक है, समय वहां दिया के मैंने लोग आपको, अब सुन अयोध्या लीजिए। सीट कभी भाजपा नहीं हारती ठीक है थी। ठीक है ठीक है, लेकिन कोई इस बात बार नहीं, सुन लीजिए। लोकसभा में चंद्रांशु जी दोहराने महाराज का से काम सवाल किया करूंगा। है। चंद्रांशु जी 27 महाराज मुझे देखिएगा, बताएंगे। यही अयोध्या की चंद्रांशु जी चोरी महाराज है। से सवाल है। और मंदिर सुशील की जी चोरी है। सुशील जी ये इनको सुशील जी इस सुन सजा लीजिए, इस सुनिए, देश शांत हो के जाइए, उत्तर कोई बात प्रदेश की नहीं। जनता अब देने आपने जा सवाल रही है। कर लिए हैं, उनका जवाब भी ले लीजिए।